छत्रपति शिवाजी महाराज एक प्रसिद्ध मराठा योद्धा, राजा और भारत में मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। उनका जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी किले, पुणे में जीजाबाई और शाहजी भोसले के यहाँ हुआ था, जो अपने समय में दोनों प्रभावशाली व्यक्ति थे। शिवाजी अपने माता पिता के तीसरे पुत्र थे और उनके प्रारंभिक वर्ष पश्चिमी भारत में सह्याद्री रेंज की उबड़-खाबड़ पहाड़ियों में बीते, जहां उनके पिता एक जागीरदार या सामंत थे। शिवाजी का पालन पोषण उनकी मां जीजाबाई ने किया, जिन्होंने उनमें गर्व और राष्ट्रवाद की प्रबल भावना पैदा की। उन्होंने उन्हें महान मराठा योद्धाओं की कहानियां सुनाई और उन्हें बहादुरी, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता के मूल्यों के बारे में बताया। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले आदिल शाही सल्तनत की सेवा में एक सेनापति थे और उन्होंने शिवाजी के सैन्य और रणनीतिक कौशल को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिवाजी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ब्राह्मण विद्वानों के मार्गदर्शन में प्राप्त की और उन्हें वेदों, पुराणों और अन्य हिंदू धर्मग्रंथों की शिक्षा दी गई। उन्हें अपने पिता के सैनिकों द्वारा घुड़सवारी, तलवारबाजी और अन्य मार्शल आर्ट का भी प्रशिक्षण दिया गया था। शिवाजी के प्रारंभिक वर्षों को उनकी बहादुरी और साहस की गहरी भावना से चिन्हित किया गया था। वह एक युवा लड़के के रूप में सह्याद्री रेंज के पहाड़ी किलों पर चढ़ने के लिए जाने जाते थे। 16 वर्ष की आयु में शिवाजी ने बीजापुर सल्तनत के खिलाफ अपना पहला सैन्य अभियान शुरू किया। उसने तोरणा किले और रायगढ़ किले पर कब्जा कर लिया, जो इस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण थे। इन विजयों ने एक भयंकर योद्धा और एक शानदार सैन्य रणनीतिकार के रूप में उनकी प्रतिष्ठा स्थापित की। उन्होंने मराठा साम्राज्य के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किलों और क्षेत्रों पर कब्जा करते हुए अपने क्षेत्रों का विस्तार करना जारी रखा। शिवाजी के सैन्य अभियानों का उद्देश्य केवल अपने क्षेत्रों का विस्तार करना नहीं था, वह एक मराठा राज्य भी स्थापित करना चाहता था जो मुगल और आदिल शाही सल्तनत से मुक्त हो। उन्होंने महसूस किया कि इसके लिए एक सुव्यवस्थित और अनुशासित सेना की आवश्यकता होगी और उन्होंने एक बनाने की शुरुआत की। उन्होंने सभी जातियों और समुदायों के सैनिकों की भर्ती की और मराठा धर्म के रूप में जाना जाने वाला अनुशासन का एक सख्त कोड स्थापित किया। इस संहिता ने वफादारी, बहादुरी और कमजोरों की सुरक्षा पर जोर दिया। शिवाजी एक दूरदर्शी नेता भी थे जो प्रशासन और शासन के महत्व में विश्वास करते थे। उन्होंने स्थानीय प्रशासन की एक प्रणाली स्थापित की, जहां प्रत्येक गांव का संचालन बड़ों की एक परिषद द्वारा किया जाता था। उन्होंने राजस्व संग्रह की एक प्रणाली भी बनाई जो निष्पक्ष और न्यायपूर्ण थी, और उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनके राज्य के लोगों की न्याय तक पहुंच हो। शिवाजी के सैन्य अभियान और प्रशासनिक सुधार उनकी चुनौतियों के बिना नहीं थे। उन्होंने मुगल साम्राज्य के खिलाफ कई लड़ाइयों का सामना किया, जिस पर उस समय शक्तिशाली औरंगजेब का शासन था। मुगलों के खिलाफ शिवाजी की लड़ाई पौराणिक है और उन्हें गुरिल्ला युद्ध, रात के हमले और अचानक छापे मारने जैसी नवीन रणनीति के लिए जाना जाता है। हालांकि उनकी सैन्य प्रतिभा के बावजूद शिवाजी को 1666 में मुगलों द्वारा पकड़ लिया गया और उन्हें आगरा ले जाया गया, जहां उन्हें एक कैदी के रूप में रखा गया था। अंततः शिवाजी को कैद से रिहा कर दिया गया और वह अपने सैन्य अभियानों को जारी रखने के लिए दक्कन लौट आया। उसने अपने क्षेत्रों और अपने प्रभाव का विस्तार करना जारी रखा और वह भारत के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक के रूप में उभरा। उनकी विरासत आज भी मनाई जाती है और उन्हें एक योद्धा राजा के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने अपने लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। शिवाजी की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को 50 वर्ष की आयु में हुई। उनकी मृत्यु मराठा साम्राज्य के लिए एक बड़ी क्षति थी, लेकिन उनकी विरासत जीवित रही। उनके पुत्र संभाजी उनके उत्तराधिकारी बने।